चलोरी सखी देखिया में गोरा के सैया चलोरी सखी देखिया में तो बोले ए 60 बरस के भोले बाबा गोरा हमारे सैया चलोरी सखी देखिया में गोरा सैया चलोरी सखी देखिया में गले में इनकी नाम विराजे एक कानों में पड़त गया चलोरी सखी गोरा सैया चलोरी सखी देखिया में आपस में बातें है रही मैया में ना व्याकुल है। दादा राजा हिमांचल को बड़ा घमंड था कि ऐसी बारात आई है, मैंने इतना सब कुछ बनवाया, ये कौन खाएगा। बाबा ने अपनी लीला दिखाई। उस लीला में शुक्र और शनिचर 2 गढ़ हैं, उनको बिठा दिया गया। तो सब कुछ एक भंडार गृह, दूसरा भंडार गृह, तीसरा भंडार गृह, सब कुछ समाप्त कर दिया। 1-2 पूरी बाकी बची। तो बाबा नारद ने भोले बाबा से कहा कि अपनी माया समेटो प्रभु। 2 तुलसी के पत्ते दिए और कहा जाओ जो भोजन वो करें उसी में तुलसी के पत्ते रख देना, भोजन मांगना बंद हो जाएंगे। आज भी अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त, कोई भी वैष्णव भोजन बनाए, भंडारा करे और तुलसी के पत्ते उस भोजन में डाल दे, तो कहते हैं विद्वान के भंडारे में कभी कमी नहीं होती। कृपा बाबा करते हैं। इधर बारोठी हुई। सुबह जब हुआ तो विवाह के समय पर बाबा से स्तुति की गई। सुंदर सा रूप बाबा ने लिया, बड़े सुंदर से हैं। भामरों का समय आया। भामरों के समय एक सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा था। तो बाबा ने उस सर्प को मंडप में बांध दिया। जब मंडप में बांधा, भामरे डाल के बाबा चले आए। बाद में याद आई है कि मैं एक सर्प को बांध के आया हूँ। हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है भूत खोलने वाली। इधर है, मंडप से लड़का धागा खोलने आता है भामरे डालने के बाद। तो ये रस्म वहीं से शुरू हुई। बाबा सर्प बांध के गए थे। आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे शायद। हाँ, जैसे भामरे डालने के बाद जाता है फिर दोबारा फिर आता है। हाँ, तो वो धागा खोल ले आता है कुछ मंडप से। तो ये बाबा ने शुरू किया है।
ये सर्प बांध के गए द्वारा खोलने आए हैं। यहीं से रस्म शुरू हो गई। महाराज अब विदाई का समय आया। तो विदाई के समय में राजा हिमांचल बड़े रोए। इतने रोए कि मैया मैना परेशान है। और ये सत्यता है, बिटिया की विदाई पे माँ कम रोती है, बाप और भाई ज्यादा रोते हैं। अगर माँ भी रोई ना तो पिता को समझाने वाला कोई नहीं है। और मैं निवेदन करती हूँ कि आज के टाइम में इधर तो शायद कमी है और होना भी चाहिए। आप सब सज्जन हैं, भोले भाले हैं, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। समझदारी की चीज है कि विवाह में दहेज की प्रथा बहुत ही बर्बाद करने पे तुली है। विवाह में जो दहेज चल रहा है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। बेचारा उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी ताकत नहीं है 20 लाख रुपए देने की, 10 लाख रुपए देने की, और लड़के वाले रूठे बैठे हैं कि अगर इतना नहीं दे पाया तो हम बिटिया आप कहीं भी कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप बेटों को इतना पढ़ाइए, बहुत ध्यान से सुनना, आप बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। उसे एक पुत्र होगा, अपने गुरुदेव से वैसे ही मैं संन्यास ले लूंगा। जानते थे कि स्वयं भगवान आएंगे। मैया ने, देवहूति ने कपिल भगवान से एक प्रश्न किया, अपने पुत्र को ही गुरु मान लिया और एक प्रश्न किया है कि लाला एक बात बताइए, कौन सी? निर्विष्णः निरन्तरः भूमन्निषदिन्द्रियार्षणात् येन संभावनमेनेन प्रपन्नं धम्मो। ये बताइए प्रभु, मैं इंद्रियों के वशीभूत हूँ, मैं इंद्रियों को बस में कैसे करूं ये बता दो। भगवान मुस्कुरा के बोले, मैया तूने गलत प्रश्न कर दिया, इंद्रियों को बस में नहीं करना है। बोले क्यों? इंद्रियों को चलाने वाला जो है ना वो मन है। इंद्रियों को जो चलाने वाला है वो मन है। मैया मन को बस में करना है, और मन को बस में कैसे करना है? बोले सत्संग सुना के मन बस में होगा माँ। अब आप सोच लो, इंद्रियों का नाम करने से सब करता तो मन ही है, करता तो सब मन ही है। आप सोच लो, किसी का कोई आदमी मर्डर कर दे और जज साहब पूछे कि आपने मर्डर किया? नहीं महाराज मैंने नहीं किया है, हाथों ने किया है। अब हाथों ने किया, लेकिन कराया तो तेरे मन नहीं है, किया तो तू नहीं है। ऐसे ही मन की सब गलती है, ना कि इंद्रियों की। जब तक मन बस में नहीं होगा तब तक इंद्रियां बस में, पूरा शरीर मन से चलता है। अब मन को सत्संग में लगाना है। सत्संग का मतलब है सत मतलब भगवान, और संग मतलब संतों का संग ही सत्संग होता है। भगवान का भजन ही सत्संग है। सत्संग में बैठिए, प्रवचन सुनिए। आप सोचिए, सिर्फ सत्संग प्रवचन सुनना, भागवत सुनना यही नहीं है। सत्संग ये भी है कि आप बोलते कितना बढ़िया है। अगर आपके आचरण, आपका बैठना उठना लेटना नियमित रूप से बहुत अच्छा है तो ये किसी सत्संग से कम नहीं है। आपकी बोलचाल, आपका बैठना उठना, आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे पुरुष हैं। इससे भी दिखता है कि सत्संग आप करते या नहीं करते, कोई भी बता देगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी सत्संग करिए, अच्छे से अच्छे लोगों का संग करिए। एक विद्वान ने लिखा है, सभी लोग बोलेंगे कि संतन के संग लागे रे, संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बने।
मेरी अच्छी मेरी। अच्छी बनेगी तेरी प्यारी। अरे सावन के सलाए तेरी अच्छी मेरी। यहाँ महाराज राजा उत्तानपाद अयोध्या नगरी के राजा हैं। प्रिय व्रतो उत्तानपादो सतरूपा पते सुतः वासुदेवस्य कल्या रक्षाया जगतः स्थितो। दो भाई हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनकी पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब होता है जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती है। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी और वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। बहुत अच्छी है। अच्छा, जितने भी बुजुर्ग बैठे और माताएं, आपको बता दें, माताएं दो प्रकार की होती हैं। सूप जानती हो? सूप किसको कहते हैं? फटकने वाले को। राइट, बहुत सही, क्या बात है। सूप उसको कहते हो चलनी। आटा जानते ना उसको? बहुत बढ़िया। मतलब कुछ माताएं महाराज सूप की तरह होती हैं और कुछ चलनी की तरह। सूप मतलब जो सूप होता है ना, वो अच्छी अच्छी चीज अपने पास रखता है और बुरी बुरी, ऐसा ही है ना। और चलनी अच्छी अच्छी बाहर निकालती है और बुरी बुरी अपने पास रखती है। तो ऐसी माताएं होती हैं। अच्छाई वो सूप की तरह होती है जो अच्छी अच्छी अपने पास चीजें रखती, बुरी बुरी निकाल देती है। और कछु ऐसी होती पूरे गांव की बुराई एक ही ले लो। और सबसे बड़ी बात, आप सोचो कि कुछ माताएं होती सोचती पूरे क्षेत्र का अच्छा रहे, मतलब सब लोग बढ़िया रहे, पूरा गांव अच्छे से खाए पिए अच्छे से रहे। फिर कछु ऐसी आ जाती कि मेरा परिवार बढ़िया रहे, मेरा पति मेरे बच्चे। और कछु ऐसी पति बच्चा भाड़ में जाए, बस हम ही ठीक रहे, हमें दुनिया से काऊ से मतलब बनाए। ऐसी होती है।